हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एसडीआर पाठशाला। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस 2024 का जो आपका रीजनिंग का मॉक रहेगा। ये आपका मॉक 1 है। इस मॉक में हम आपके कंप्लीट जो आपके 18 क्वेश्चन बनेंगे एचपी पुलिस में रीजनिंग के सेक्शन से, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको पता होगा, जो एचपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, आपके एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन में 5 नंबर का एक पजल रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा पजल का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कहा है उसने कि रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली। अच्छा, हम इस पूरे मॉक को बाइलिंगुअल सॉल्व करेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब आपका बोथ इंग्लिश और हिंदी में। उसने कहा है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये बोल रहा है 8 व्यक्ति है, नाम दिए हैं इनके STUV सो ऑन जेड तक, एक कंपनी में विभिन्न पदनामों पर कार्यरत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब इसको पढ़ोगे तो यहाँ से जो इसका डेजिनेशन होगा, पोस्ट वगैरह होगा, वो इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। जो आपका ये पजल है, ये रहता है डेजिनेशन बेस्ड पजल। तो देखो यहाँ पे इसमें सबसे पहले देखेंगे हम, उसने कहा है कि 8 लोग हैं, अलग अलग डेजिनेशन है उनकी। कौन सी डेजिनेशन है? देखिए यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, CTO, CMO। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इन पोस्ट को। सबसे पहले देखा हमने कौन सी पोस्ट है, सबसे पहली है CEO, तो CEO लिख दिया। फिर कौन सी आई? अच्छा, इसका यहाँ पे पार्टीशन कर सकते हो आप ऐसे, CO के बाद आई यहाँ पे CTO, फिर नेक्स्ट हमारी यहाँ पे CMO, ठीक है। फिर नेक्स्ट है CFO, फिर नेक्स्ट आएगा CFO के बाद प्रोडक्ट मैनेजर, तो इसको लिखेंगे हम PM से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर आएगा सेल्स मैनेजर, SM से डिनोट करेंगे इसको। फिर है ऑपरेशन मैनेजर, O, ठीक है, इसको कर दो OM, ऑपरेशन मैनेजर। और लास्ट में है ट्रेनी, ठीक है, यहाँ पे कर दो T से TR। अब हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारी, देखो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, इन लाइन को मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कितने थे लोग? 8। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग आ गए। बेस बनाएंगे, ये होता है हमारा यहाँ पे बेस, इसको लिखना है हमने यहाँ पे क्या लिखना है? बेस। बेस बनाते हैं इसमें जो डेजिनेशन होती है, जो पद इनके। अब यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है यहाँ से कि जो ट्रेनी है वो क्या है? सबसे छोटी पोस्ट, जूनियर मोस्ट। और जो आपकी CEO है वो क्या है? सीनियर मोस्ट। तो हमने बनाई है CEO। अब देखते हैं आगे, W इज 3% सीनियर टू Y। क्या बोल रहा है? WY से 3 पदनाम वरिष्ठ है। तो अब इसको ऐसे बनाएंगे हम कि Y से, देखो Y बनाएंगे 1 2, ऊपर बनाएंगे W। अब अगर उसने कहा है कि W 3 पोजीशन सीनियर, तो बीच में 2 आएंगे। क्यों? मान लो अगर मैं Y को यहाँ रख देता हूँ तो 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा? W। अब देखो पोस्ट कितनी सीनियर है? 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट। तो इसका रूल होता है, अगर वो कहता है कि WY से 3 पोजीशन ऊपर है तो बीच में 2 आएंगे। ठीक है, अब इसको हमने बना दिया है, ये इक्वेशन होता है, साइड में बनाना है इसको कि Y के ऊपर W है। आपने एज इट इज यही साइन ड्रॉ करना है यहाँ पे कि Y के 3 पोजीशन ऊपर W है, तो ऐसे बनाओ। फिर आगे देखो कि एटलीस्ट 2% आर जूनियर टू Y, कि Y से जूनियर कम से कम कितने लोग होंगे? 2 तो होंगे। तो हमने देखा अगर Y से जूनियर कम से कम 2 लोग चाहिए तो Y यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो Y के आने के चांसेस यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ पे अभी Y के केसेस यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे। आगे देखो Y इज सीनियर टू V। अभी ये कहता है Y जो है वो V से सीनियर है, तो V से ऊपर आएगा कहीं Y। S इज द CFO। अब S के बारे में दिया उसने, तो S यहाँ पे देखो CFO की पोस्ट ये है, यहाँ पर कर दो इसको, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर एक केस और बनता है तो हम इधर बना सकते हैं। उसने कहा है कि S क्या हो गया? CFO। Z इज जस्ट सीनियर टू S। अब देखो S से बिल्कुल ऊपर कौन है? Z, तो Z यहाँ बना दिया हमने। कहा है ना उसने, जो इक्वेशन आपका साथ के साथ बन सकता है टेबल में, उसको बना दो। T इज सीनियर टू X बट नॉट द सीनियर मोस्ट डेजिनेशन। अब उसने डेजिनेटेड पर्सन, उसने कहा है T जो है, T जो होगा वो X से तो सीनियर है लेकिन सबसे टॉप पे नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे कि T यहाँ पर नहीं आएगा, क्रॉस करेंगे। ठीक है, इतना ही था ना। अब देखो यहाँ पे T इज सीनियर टू X बट नॉट द सीनियर मोस्ट। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था कि Y के आने के चांसेस यहाँ पे, अगर मैं Y को यहाँ रख दूँ तो 1 2, यहाँ पे W तो आ नहीं सकता, तो Y हो गया यहाँ से कैंसर। अब Y को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 1 2 छोड़ के कौन आ सकता है? W। और यही केस है अब,
क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है ना जेड और एस, वाई यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एस आ गया है। तो एक ही केस बना हमारा, वाई आया, 2 छोड़ के ऊपर कौन था, डब्ल्यू था। और देखो यहाँ पे वाई के बिल्कुल नीचे कौन है, सॉरी वाई के कहीं नीचे कौन होगा, वी। तो वी तो यहाँ भी हो सकता है, वी यहाँ कहीं भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे देखो एटलीस्ट 2% आर जूनियर टू वाई, वन डेजिनेशन, हमने ये लाइन स्किप कर दी थी, वन डेजिनेशन इज बिटवीन वाई एंड वी। अब उसने कहा है वाई और वी के बीच में एक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि वाई और वी के बीच में एक डेजिनेशन है तो वी ऊपर तो आ नहीं सकता एक छोड़ के, तो वी का आने का चांसेस बना यहाँ पर फिक्स है। देखो वाई और बी के बीच में कौन आ गया, एक आ गया यहाँ पे। और उसने कहा था कि वाई से जूनियर रहेगा वी, वाई से जूनियर वी हो गया, ठीक है। अब देखो y इज सीनियर टू v, ये भी कहा है उसने y सीनियर टू v। अब इसमें बचा है, हमने देखा कि t जो है वो x से ऊपर है लेकिन सबसे टॉप पे नहीं होगा, तो t को रखना पड़ेगा यहाँ पे। और किसके ऊपर था, x के ऊपर। सबसे टॉप पे नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। अब एक नाम बचता है, कौन बचता है इसमें, देखो एस टी यू बचा है, तो u आ जाएगा सबसे टॉप में। और ये आपका पजल हो गया डन। देखो ये आपको समझाने के लिए टाइम लगा है, यही पजल आपका विद इन 2 to 3 मिनट इजीली सॉल्व हो सकता है। तो इस चैनल पर हम जो आपके रीजनिंग के मॉक रहते हैं वो कम से कम 20 मॉक सॉल्व करेंगे, तो आपको अगर 20-25 पजल मिल रही है तो मोर देन सफिशिएंट हो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू टू द फाइनल अरेंजमेंट। वो बोल रहा है कि जो आपका पजल बन चुका है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है जेड इज द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, कि जेड सीएमओ है, हमने देखा जेड सीएमओ है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारी क्या होगी, पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी। उसने कहा है कि ट्रू बताओ। अब देखो टी इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड पर्सन, टी सबसे जूनियर तो है नहीं, तो गलत हो गया। उसने एक यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट बताओ, तो ट्रू तो एक ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी का ही, वो कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से 4 दिए गए व्यवस्था के अनुसार एक निश्चित तरीके से समान है और इस एक प्रकार के समूह को बनाते हैं। वह व्यक्ति ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से ना जो आपके 3 यहाँ पे उसने कहा निम्नलिखित में से, ठीक है, ये एक तरह से क्या बनाएंगे, एक रिलेट करेंगे एक दूसरे को। तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखेगा, जैसे यू और जेड। तो सबसे पहले देखो यू और जेड के बीच क्या लॉजिक है कि यू से एक छोड़ के नीचे कौन आ रहा है, जेड, ठीक है। अब ये लॉजिक होता है। अब देखो दूसरा ऑप्शन, डब्ल्यू से एक छोड़ के नीचे कौन आना चाहिए, एस। तो हम देखेंगे डब्ल्यू से एक छोड़ के नीचे कौन आ रहा है, एस, ये बात भी सही होगी। नेक्स्ट देखो टी और वाई, तो टी से एक छोड़ के नीचे कौन, वाई तो मिला नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया गलत। तो हमारा आंसर आएगा ये, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा, ये यहाँ पर रिलेशन नहीं बना रहा है, इसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। जेड और वाई रिलेशन बनाएंगे, देखो देखो जेड के साथ एक छोड़ के नीचे वाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। ये आपका ऑड वन आउट, और ऑड वन आउट के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग आप नोट कर सकते हो, ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक से देखने को जरूर मिलेगा। हाउ मैनी पर्सन आर सीनियर टू टी, टी से वरिष्ठ कितने लोग हैं। अब देखो टी से वरिष्ठ कितने लोग हैं, हमने देखा 1 2 3 4 5, तो 5 लोग हो गए, तो इसका आंसर आएगा 5। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्पाद, अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर पूछ रहा है, तो हम देखेंगे पीएम, शॉर्ट में लिखा था हमने पीएम, तो पीएम कौन है, वाई, तो इसका आंसर आ जाएगा वाई, इसका आंसर आ जाएगा वाई। लास्ट है हाउ मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एक्स एंड एस, कि एक्स और एस के बीच में कितने लोग डेजिग्नेटेड है, तो एस यहाँ है एक्स यहाँ है, कितने लोग हैं 1 2 3, यहाँ पे आएगा 3 तो इसका आंसर आ जाएगा 3 है ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये पजल समझ आया होगा। देखो पजल को बनाने में अगर आपके 3 से 4 मिनट का टाइम लग रहा है तो ठीक है, ओके, आपका स्पीड बहुत अच्छा है। इसके जो 5 क्वेश्चन बनेंगे वो इजीली आपके 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो टोटल मान लो इसको अगर आपका 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके एचपी पुलिस में जो थोड़ा रीजनिंग रहता है, रीजनिंग का लेवल हाई रहता है, तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्पीड आपकी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखो फिर से आ गया ना, अभी देखो बेजोड़ को चुने, मतलब ऑड वन आउट। तो ये क्वेश्चन किससे आया है, ये आया है कोडिंग डिकोडिंग से। जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, पजल को छोड़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचपी पुलिस में, क्योंकि वहां से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिले हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है।
अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है MNPS MNPS और नेक्स्ट है TUWZ। अब देखो यहाँ पे M का कोड होता है 13, इसका कितना है 14, इसका है 16, इसका है 19, इसका होता है T20। अब जब इस चैनल पर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो उसमें हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, इनके कोड के ट्रिक भी करेंगे और जो भी इनके पैटर्न बनते हैं बेस वैल्यू पेयरिंग आउट ऑन आउट सारे सॉल्व करेंगे 21, 23 और 26। अब इन दोनों में आपने एक पैटर्न ढूंढना है जो कॉमन होगा। 13 के बाद 14 आया, 20 के बाद 21 आया, फिर कितना डिफरेंस मिला 2 का, देखो फिर कितना मिला 2 का, फिर आगे कितना मिल रहा है 3 का। यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है कि 1 है 2 है और 3 है, जैसे आपका नंबर सीरीज होता है, तो ये दोनों तो सिमिलर है। अब देखो JKMP, जे का होता है 10, किंग्स 11 पंजाब 13 और 16, ये भी हो गया सही, तो गलत हो जाएगा ये। हम देख भी सकते हैं GHIJ, यहाँ पे कितना है 7 8 9 10, गलत हो गया GHIJ, मतलब यहाँ पर तो पैटर्न ही मिला, पैटर्न चाहिए था 1 का डिफरेंस हो 2 का देन 3 का, तो हमारा हो गया ऑप्शन डी इसका आंसर, क्योंकि ये ऑड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 to 9। क्वेश्चन नंबर 7 to 9 जो बेस्ड है वो है आपका डायरेक्शन पर। डायरेक्शन का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। देखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन है, उसने कहा है पॉइंट ए इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, तो आप सी को बना, देखो बिंदु ए बिंदु सी से 4 मीटर उत्तर में है, तो पहले बनाओ सी को। सी से उत्तर में कौन किसको बनाएंगे हम, सी से उत्तर में बनाएंगे हम ए को, और कितना है ये डिस्टेंस पूरा, ये है 4 मीटर। आगे देखो बिंदु सी बिंदु बी और एच के मध्य है, मतलब सी रहेगा एच और बी के मध्य, और बिंदु बी बिंदु एच के 6 मीटर पश्चिम है। अब यहाँ बना दिया हमने, आपने देखा ये तो सेंटर में आएगा सी, तो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस, और कहता है बिंदु बी जो है वो एच के 6 मीटर पश्चिम है, तो यहाँ बनेगा एच, यहाँ बनेगा बी। 6 मीटर है ये पूरी लाइन, तो इसको कर दो ब्रेक 2 पार्ट में, 3 और 3। और अभी उसने कहा था कि देखो सी जो है बी और एच के बिल्कुल मिडल में आ गया, ठीक बनाए। एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, अच्छा अभी तो ये पॉइंट मिला नहीं हमको एफ और जी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से बिंदु, ये तो हो गया पश्चिम, बिंदु एफ बिंदु जी से 10 मीटर पूर्व में है। अब देखो जो बिंदु एच से, एच तो बना है ना, एच से दक्षिण में है, हम देखेंगे कि यहाँ पर कहा है उसने पॉइंट एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, जी के लिए लगता है ये विच, जी के लिए कह रहा है विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ एच, तो एच से साउथ में 5 मीटर पे बनाएंगे हम, एच से साउथ में 5 मीटर पे किसको बनाएंगे जी को, तो यहाँ बन गया जी। और हमने देखा एफ इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, और जी के 10 मीटर ईस्ट में, ये बनाओ 10, जी के 10 मीटर ईस्ट में कौन बनेगा एफ बन गया यहाँ पे। आगे देखते हैं पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, हमने देखा जो बी है वो नॉर्थ में रहेगा, मतलब नॉर्थ में सीधा आएगा बिल्कुल यहाँ पे डी, डी कहीं भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आगे देखते हैं डी के लिए कहता है विच इज वेस्ट ऑफ ई, अच्छा डी जो है वो वेस्ट में है ई के, मतलब डी ऐसे मिलेगा, डी मिलेगा वेस्ट में किसके ई के, और डी के ऊपर कौन होगा, यहाँ बन जाएगा बी। अभी देखते हैं अगली लाइन पढ़ते हैं पॉइंट एफ, अब देखो एफ तो हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो एफ के बारे में बात है तो आपको क्लू मिल गया। पॉइंट एफ इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, एफ जो है वो कितना मीटर है 7 मीटर, किसके नॉर्थ में है ई के नॉर्थ में, और हमने देखा कि ई के वेस्ट में डी बनेगा, और ऊपर कौन बनेगा, यहाँ बन जाएगा, इसको मिला देते हैं, ई के वेस्ट में आ गया डी, और डी के नॉर्थ में कौन था बी, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कंप्लीट। अब इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे ही शॉर्टेस्ट वर्ड मिलता है वहां पर लगता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज बने ऐसे, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो बी से ई के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा आपसे, तो यहाँ से बनाओ बी से ई, मान लो यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, बी से ई पूछ रहा है, तो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये क्या बना है नीचे, ये बना है आधार, और ये क्या बना, ये बना है यहाँ पे लंब, और ये बना है कर्ण। अब देखते हैं कि यहाँ से बी से डी तक कितना डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस 7 और 5 है, 7 और 5 12, तो वही हो गया आपका लंब हो गया यहाँ पे 12, ये हो गया 12। अब देखो ये कितना हो गया आधार, जितना ये पूरा लाइन कितना है 6 और 10 कितना हो गया 16, तो ये हो जाएगा 16।
तो हमने क्या करना है, आधार का स्क्वायर करना है, मतलब 16 का स्क्वायर प्लस, अब इसका भी स्क्वायर होएगा ना, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 और इसका 12 का स्क्वायर 144। और आपको पता है 56 और 44 कितने होते हैं, 100, 200 और 100 300, इसको जोड़ोगे पूरा 400। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कर्ण का स्क्वायर, अगर कर्ण चाहिए तो इधर बनेगा रूट, बाहर आएगा 20, तो यहाँ पे रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 20। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, वो पूछ रहा है बिंदु डी के संदर्भ में, देखो डी के संदर्भ में पूछा है तो डी को बेस मानता है। डी को बेस मानने का मतलब वहां पे ऐसे साइन बनाना है आपने, अभी देखेंगे। बिंदु डी के संदर्भ में जी की दिशा क्या है, देखो डी से पूछ रहा है, डी से किसकी दिशा पूछ रहा है, जी की, तो हम बनाएंगे ऐसे, डी से, हमको पता है ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है नॉर्थ, तो देखो डी से कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये आएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं, उत्तर और पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो पूछ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित 5 में से, अच्छा यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है यहाँ पे 4 ही रहेंगे। यस, 4 अमंग द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, दस फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। यहाँ पे आएंगे कि इनमें से 3 तो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक रिलेटेड नहीं है, जैसे डी से एफ, तो हम देखेंगे डी से एफ कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है। जी से बी, हमने देखा जी से बी कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, तो दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एच से ए, एच से ए भी कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, दिख नहीं रहा है। मतलब जो पहला ऑप्शन है डी से एफ, देखो डी से एफ का मतलब है कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में है, ये कहाँ बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट। जी से बी कहाँ दिख रहा है, जी से अगर बी को देखना है तो नॉर्थ और वेस्ट में देखना पड़ेगा, तो ये दिख रहा था नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन डिसाइड करेगा आपका आंसर। देखो एच से ए देखना है, तो एच से ए भी कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ और वेस्ट में दिख रहा है, तो एच से ए भी दिख रहा है नॉर्थ और वेस्ट। दो ऑप्शन तो गलत हो नहीं सकते, तो आपका हो गया आंसर ये, क्यों, क्योंकि ई से जी रहेगा, ये भी नॉर्थ वेस्ट में रहेगा, देख सकते हम कहाँ था हमारा ई से जी ना, ई से जी देखो दिख रहा है ना, नॉर्थ और वेस्ट, तो हमारे आंसर आ गया, जो इनमें से गलत था वो था नॉर्थ ईस्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। जो 10वां क्वेश्चन है ये बना है आपका चाइनीज कोडिंग पर। चाइनीज कोडिंग का मतलब क्या होता है, इसमें देखना होता है इन अ कोड लैंग्वेज, जैसे ही इज लेट, यहाँ पे कितने वर्ड है, 1 2 3, तो इनके कोड भी कितने मिलेंगे, 1 2 3। शी इज एक्सपेक्टेड, ये होता है पहला सेंटेंस, ये कौन सा है, पहला, और इसका कोड भी हो गया यहाँ पे पहला, ये हो गया दूसरा सेंटेंस, इसका कोड भी हो गया यहाँ पे दूसरे में, यहाँ पे हो गया तीसरा, और तो इसका यहाँ पे किस में आएगा, थर्ड में आएगा। अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन है तो आप उस पर पेंसिल और पेन से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसको शॉर्ट में, और वो भी हम कोडिंग डिकोडिंग में डिस्कस करेंगे। इसका ट्रिक जो आपका, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, एक तो होता है यहीं पे आप कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, एक होता है कि इसको शॉर्ट में लिख दो और उनके कोड, ठीक है। अभी देखते हैं यहीं पे उसने कहा है कि ही इज लेट का कोड है AHHULU, शी इज एक्सपेक्टेड का कोड है BOHUMA, शी अराइव्ड लेट का मतलब है, यहाँ पे देखो BOKALU, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड अराइव्ड, अराइव्ड का कोड पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम अराइव्ड देखेंगे कि है कहाँ पे। तीसरे सेंटेंस में हमको अराइव्ड मिल गया है, तीसरे सेंटेंस में देखो अराइव्ड मिल गया है, तो तीसरे सेंटेंस के ही यहाँ पे क्या मिलेगा, कोड मिलेगा BOKALU। लेकिन अब देखना है कि अराइव्ड जो है पहले सेंटेंस में आया था, कहीं नहीं आया था, दूसरे सेंटेंस में आया, कहीं नहीं आया था, तो अराइव्ड का कोड भी ऐसा होगा जो कहीं नहीं आया होगा। जैसे शी है ना, शी तो यहाँ आ चुका है, लेट है, लेट भी यहाँ आ चुका है, तो अराइव्ड तीसरे सेंटेंस में आया है, इसका कोड भी तीसरे सेंटेंस में होगा, मतलब BOKALU में से ऐसा होगा जो कहीं नहीं दिखेगा आपको, जो बस एक बार ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि अराइव्ड एक ही बार आया है। तो अब देखो हमने देखा स्टार्टिंग से चेक करो, BO यहाँ पे आया है, BO नहीं, यहाँ पे तो आया ना, तो BO तो हो नहीं सकता। KA देखो यहाँ पे है कोड, नहीं, यहाँ पे है कोड, नहीं। LU तो है ना, LU गलत हो गया क्योंकि LU यहाँ है, तो अराइव तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे कौन हो गया, KA, तो इसका कोड हो जाएगा KA। आई होप आपको समझ आया होगा चाइनीज कोडिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 है नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज का जो टॉपिक है आपका मैथ में भी रहता है और रीजनिंग में भी रहता है। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे 4 24 30 180 186 और यहाँ पे है क्वेश्चन आ गया ब्लैंक। अब देखो मुझे पैटर्न साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हो रहा है इंटू 6, यहाँ भी हो रहा है इंटू 6,
और यहाँ पे कितना जुड़ा +6, यहाँ पे भी कितना जुड़ा +6। तो आपने देखा पहले गुणा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 6 + 6, मल्टीप्लाई बाय 6 + 6। अब किसकी बारी थी, अब थी मल्टीप्लाई बाय 6, तो छिके छिके 36, 18 बचा, 18 5 90, 18 छिके 108, 108 में हासिल कितनी है 3, तो ये बन जाएगा 111, तो 1116 होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वो कह रहा है विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट, कि किन दो साइन को चेंज करना है कि हमारा इक्वेशन सही बने। जैसे उसने कहा है, देखो यहाँ पे 136 और फिर है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 17, फिर है 102, फिर है 3, फिर है 2 बराबर 187। वो बोल रहा है किन दो साइन को चेंज करना है। जैसे मान लो यहाँ पे था डिवाइड, यहाँ पे था प्लस, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है इनटू। पहला ये ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चन जो है इंटरचेंज वाले साइन वाले ऑप्शन से सॉल्व होंगे, और कोई तरीका नहीं है इसका। देखो वो बोल रहा है प्लस और मल्टीप्लाई, अगर मैं प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दूं, मतलब इंटरचेंज का मतलब होता है प्लस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा प्लस। तो देखो 187 बनेंगे, ट्राई करते हैं। हमने देखा यहाँ पे कि अगर मैं 17 का पढ़ा पढ़ूँ, आपको पता है 17 5 50, 17 6 100, 17 7 119, 17 8 136। देखो 17 8 136, तो यहाँ पे 8 आ गया, क्योंकि आपको पता है बोर्ड मास में डिवाइड सॉल्व होगा, तो 8 गुणा 102 ये कितना बन जाएगा, ये तो 816 बन जाएगा, तो 187 तो आ ही नहीं सकता, तो ये हो गया गलत। फिर देते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई। लिख लेता हूँ मैं इसको 136 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 102 माइनस 3 गुणा 2 और इक्वल टू यहाँ पे कर दो 187। अब देखो यहाँ पर हमने देखा अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दूँ, तो डिवाइड की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा डिवाइड। तो ये तो पहले गलत हो जाएगा, 136 का गुणा जब 17 में करोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी बनेगी, वो 87 के आसपास कभी आ नहीं सकती, तो ये हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट देखते हैं अब हम यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखो, हम चेंज करेंगे इनटू और माइनस को। अभी इक्वेशन सही बन गया ना, इनटू और माइनस, तो इनटू की जगह करो माइनस और माइनस की जगह करो इनटू। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, हमको पता है 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, यहाँ पे मिल गया है 8 प्लस हुआ ना, यहाँ पे कितना मिलेगा जब 3 का गुणा मैं इसमें करूँगा, तो ये मिल जाएगा मुझे लगभग 306 माइनस 2, तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि 800 देखो 306 में से 2 घटाओ 304, 304 8 312, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। प्रूव करना है तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी को। अब देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा था 136 17 102 3 2 187। अब यहाँ पे साइन भी रख देते हैं, डिवाइड था प्लस, एक मिनट, प्लस है और फिर था माइनस देन इनटू। अब ये बोला है डिवाइड और माइनस को चेंज कर दो, तो डिवाइड की जगह आएगा माइनस और माइनस की जगह आएगा डिवाइड। तो हमको पता है सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है, बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ, ये तो है नहीं दोनों, तो डिवाइड सॉल्व होगा। 3 से काटो इसको, 3 3 9, 3 चौके 12। अब इसके आगे क्या था 2 था, इसके आगे है 17 माइनस 136, 34 दूनी होता है 68 प्लस यहाँ पे कितना है 17 माइनस 136। तो आप पहले प्लस वाली वैल्यू जोड़ सकते हो, मतलब 136 और 68 जोड़ सकते हो, तो 136 और 68 जोड़ दो, 8 और 6 14, 13 और 6 19 और 1 20, 204। 204 में से कितना घटाना है 17, तो देखो यहाँ पे 14 में 7 गया 7 आएगा, 19 बचा है, 9 बचा है, 9 में से 1 जाएगा 8, ये आएगा 187। तो हमारा आंसर हो गया है डी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 13 इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बेस्ड है ब्लड रिलेशन पर। उसने कहा है देयर आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, डी हैज 3 सन। देखो जो आपके सन है वो मेल है, मेल को डिनोट करता है प्लस, और फीमेल को डिनोट करेगा, ये आता है मेल के लिए, और माइनस आता है फीमेल के लिए, ये याद रखना है। अभी बोल रहा है डी हैज 3 सन, डी के 3 बेटे हैं, ए बी सी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर डी के 3 बच्चे हैं, तो ये साइन किसके लिए होता है, ये होता है पेरेंट्स के लिए। कौन कौन है, ए बी और सी, तीनों मेल है, सन है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, अभी इनको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जब इनकी यहाँ पे शादी आएगी तो इनकी यहाँ पे पत्नी आएगी। अब देखो यहाँ पे
डी इज नॉट द फादर ऑफ द चिल्ड्रन। अगर डी देखो आपको पता है कि पेरेंट्स है डी के बच्चे हैं, लेकिन वो बोल रहा है फादर नहीं है, तो क्या हो गया, मदर हो गया। और यहाँ पे होगा इसका पति, शादी हुई होगी, वो बाद में बनाएंगे हम। कितने मेंबर है टोटल, कितने हैं 6, 1 2 3 4 5, 5 तो आ चुके हैं। बी हैज 1 सन, अब उसने कहा है कि बी का एक बेटा है, तो बी का एक बेटा है। अब हम इसको सी को इधर शिफ्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि बी का अगर बेटा है तो बी की शादी हुई होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाएंगे हम। अगर दिया हुआ है कि बी की शादी किससे हुई है तब देखो सी ए बी, अभी तीनों क्या है, सन है, किसके हैं, डी के। आगे देखते हैं हम कि सी हैज 1 डॉटर, अब इसने ये भी कहा है कि सी की भी एक डॉटर है, तो सी की भी एक डॉटर है। देखो यहाँ पे कहा था बी हैज 1 सन, बी का एक बेटा है, बी का एक बेटा है, और सी की एक बेटी है, तो सी की भी शादी हुई होगी फीमेल से। अब देखो यहाँ पे सी हैज 1 डॉटर एफ, सी की डॉटर कौन है, सी की डॉटर दी है एफ। तो अब देखो हमारे पास नाम 1 2 3 4 5, 5 ही नाम आ गए ना अभी। अब आगे देखते हैं, और यहाँ पर दिया उसने डी हैज 3 सन्स ए बी सी डी, डी इज नॉट द फादर ऑफ द चिल्ड्रन, बी हैज 1 सन ई, उसने कहा था कि बी का सन कौन है, ई। पूरी हो गए कितने, 6 लोग। अब देखो उसने कहा था कि मेल, यहाँ पे देखो 3 सन थे ना, यहाँ पे तो 1 2 3, 3 सन आ गए। और उसने कहा था मेंबर कितने टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6, डन। अब कहता है यहाँ पर कि बी का एफ से क्या संबंध है, देखो जहाँ पर का होता है एफ से, तो यहाँ पर इससे बनाना है, एफ से क्या संबंध है बी का। हमने देखा यहाँ पे कौन है, एफ का फादर, और ये फादर का क्या है, भाई, तो क्या हुआ, ये हो गया फादर्स ब्रदर, जिसको बोलते हो आप चाचा या ताऊ। देखो एफ का क्या है, सी फादर, और ये क्या है, फादर का ब्रदर, तो फादर का ब्रदर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है उसने कि विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। ये देखो जैसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है आपने, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको पता है बी आर बी आर बी आर बी आर, ये तो सब में कॉमन है। फिर देखा बी आर ए, तो डिक्शनरी में तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, बी आर ए मिलेगा ना देखने को, तो सबसे पहले आएगा दूसरा ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है बी आर ए आई एन, बी आर ए मिलेगा। फिर ये यहाँ ये तो सॉल्व हो चुका है। अब बी आर ई है, बी आर ई, यहाँ पर बी आर डबल ओ, ये तो गलत हो गया। देखो बी आर डबल ओ ये तो बड़ा है ना, ये तो बाद में आएगा। अभी चांसेस है बी आर ई ए डी के और बी आर ई ए के। देखो यहाँ पे बी आर ई ए, ये तो कॉमन है, बी आर ई ए। अब यहाँ पे डी, यहाँ पे के, तो छोटा कौन है, डी, तो डी आता है ना पहले, यहाँ पे डी आ गया दूसरे पे। फिर कौन बचा, फिर 3 बचा। अब इनमें से चूज करना है आपने, तो बी आर ओ और बी आर आई, हमको पता है बी आर आई आता है पहले, तो फिर आएगा 5 देन 4, तो ये करेक्ट ऑर्डर बनेगा 2 1 3 5। देखो 2 1 3 5 4, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उसने कहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में फिंगर को लिखा है, तो हम लिखेंगे ऐसे कि FINGER। देखो जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जो वर्ड के लिए कोड दिया होता है उसको उसके नीचे लिख दो, जैसे डबल, देखिए यहाँ पे डबल एच आ गया ना, डबल एच PIDT, ये कहा है। और उसने कहा है कि डेस्टिनी का कोड एक और दिया है, अगर आपको इससे समझ नहीं आएगा तो एक क्लू उसने और दे दिया कि इसका बताना है, और आपने बताना ग्रांटेड का वर्ड बताना है, GRANTED, कि ग्रांटेड के लिए कौन सा कोड आएगा। तो हम देखते हैं पहले, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, इसका कोड होता है 6, आई का होता है 9, 14 7 5 18, और इसका कितना है 8 8 16, और ये बना है आई बना था ना यहाँ पे, आई का बनता है 9, ये बना है 4, ये बना है 20। तो अब पैटर्न देखते हैं कि पहले कितना बड़ा 2, फिर घटा है 1, फिर बड़ा है 2, देखो यहाँ पे 2 बड़ा है ना, फिर कितना बढ़ता है 2, फिर घटता है 1, फिर बढ़ता है 2। तो या तो इसमें होगा कुछ वोवल्स वाला लॉजिक, वोवल्स का लॉजिक होगा। देखो यहाँ पे आई क्या है, वोवल, आई और ई क्या हो गए, वोवल हो गए। तो हम देख सकते हैं कि वोवल में से क्या हो रहा है, एक कम, वोवल में से एक कम, बाकी सब में जुड़ रहा है। पैटर्न देखो यहाँ पे जो है वोवल, वोवल में से क्या होता है -1, और जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट में +2, देखो कॉन्सोनेंट में 2 जुड़ गया, वोवल में घट गया। तो अब यहाँ पर देखो वोवल कौन कौन से हैं, वोवल है ए और ई, तो इसमें से तो एक एक घटेगा। और आपको पता है जैसे X Y Z, ये 24 25 26, फिर आता है ए,
तो इसको 26 है अगर, तो इसको 27 भी लिख सकते हैं हम। 27 में से अब घटाना है, देखो इसको 27 मान सकते हैं। 27 में से एक घटाना है तो कितना आएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 26। 5 में से एक घटाना है कितना आएगा 4। बाकी कॉन्सोनेंट जैसे इसका कोड होता है 7, इसका होता है 18, इसका होता है 14, इसका होता है 20, इसका होता है 4। इसमें कितना ऐड करना है 2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आएगा आई नो दिस, यहाँ पे आएगा आई, यहाँ पे आएगा T20, और यहाँ पे 26 पे कौन आएगा जेट, 16 पे कौन आता है प्यार। अब यहाँ पे देखो कितना था ये 22 था ना, 22 पे कौन आता है वीर, और यहाँ पे कितना था घटाना एक डी, और यहाँ पे 6 ना, 6 पे आएगा एफ। तो इसका आंसर आएगा ITZPVDF, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस पैटर्न के साथ कि वोवल में से -1 कर दो, कॉन्सोनेंट में +2 कर दो। आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा लेटर सीरीज, देखो ये भी इंपॉर्टेंट टाइप होता है, इसको बोलते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज में क्या होता है, आपने सबसे पहले टोटल काउंट करना है पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
बच्चों को शेयर करें जो अभी आपके जो एग्जाम है एचपी पुलिस का उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।